हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब आनंदित और मगन हो गए। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबको अपनी सुरक्षा में रखा और प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। तो हम वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज का जो वचन दिया गया है संदेश यूहन्ना 10 का 17 और 18 इस वचन को कुछ पढ़ेगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। अब यहाँ देख रहे यहूदी लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब उनमें से बहुत से लोग कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा में पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। और अन्य लोग कहने लगे, ने कहा कि ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा है। और क्या दुष्ट आत्मा अंधे की आंखें खोल सकते हैं। तो ऐसे ही यीशु मसीह जब सच्चा चरवा जो है वो एक यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह ही पता है क्या है जो पिता की ओर से भेजा गया है वो क्या है, वो सच्चा चरवा है। वो अपनी भेड़ों को के लिए प्राण देता है। जैसे हमने 16 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे तभी एक झुंड होगा और एक ही चरवा होगा। हालेलुया। और जैसे अभी हम 17 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पिता ने इसलिए मुझे इससे प्रेम रखता है कि मैं प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। हालेलुया। जैसे अभी हमने देखा, इसमें अगर हम देखेंगे अगले वचन में कि मतलब इसके 10 के 10 में ही कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल वे चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाएं और बहुत इसका जीवन पाएं। और अच्छा चरवा मैं ही हूँ और अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसमें 14 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ है जो मेरी भेड़ है मुझे जानती है जैसे मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ। तो ऐसे ही वो हमारा परमेश्वर जो अपनी भेड़ों को जानता है, भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। तो इसमें देखेंगे सारांश में कि जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने प्रेम किया क्योंकि मसीह उसके पिता की पूरी तरह आज्ञाकारी था। और जो परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके उद्देश्य थे कि मसीह भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। इसके साथ ही मसीह ने इसका पालन किया, परंतु मसीह ने फिर से अपना जीवन प्राप्त कर लिया और पिता की आज्ञा के अनुसार यीशु ने पुनः जीवित होने के लिए अपना प्राण दिया। मृत्यु के बिना पुनरुत्थान नहीं हो सकता। मृत्यु पर विजय होना और हमें मृत्यु दंड से मुक्त कराने के लिए यीशु ने खुद मरना पड़ा। यीशु मसीह को खुद बलिदान देना पड़ा हमारे लिए। तो यीशु मसीह ने जब अपना प्राण दिया उसके बाद में फिर से जी उठा। मसीह ने अपने आप को मृतकों में से जीवित किया और परमेश्वर ने भी उसे जीवित किया। और मसीह और परमेश्वर हमेशा एक साथ मिलकर काम करते, प्रत्येक कार्य दोनों के द्वारा किया जाता है। हालेलुया। और लोगों के बीच में फिर से यीशु मसीह के बारे में अलग अलग विचार करने लगे। जैसा अभी बताया, कोई कह रहा है अरे इसमें तो दुष्ट आत्मा, ये तो पागल है, ये तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। तो इसलिए वो के बच्चन में लोग कह रहे हैं कि मतलब ये अगर ऐसी मनुष्य की सी बात होती तो ये अंधों की आंखें नहीं खोल सकता और ये ऐसे बड़ी बड़ी बीमारों को चंगा नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में अनेक प्रकार की बीमारियां लिख रही हैं जो उसने यीशु मसीह ने चंगा किया था। और यदि यहूदी लोगों की इस
भेड़ नहीं थी और वे, लेकिन उसकी किसकी भेड़ थी? वे शैतान की भेड़ थी। केवल झुंड क्या था? एक ही झुंड था। और मसीह के और शैतान के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से यह पूछना है की जरूरत है कि हम किसके झुंड हैं। यदि हम मसीह के झुंड हैं तो हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे। तो सचमुच जब वो लोग यीशु मसीह को पागल बता रहे थे और कह रहे दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, तो वो कौन थे? वो शैतान के लोग थे। और जो यीशु मसीह को अच्छा बता रहे थे कि वो अंधों की आंखें खोल सकता है। तो इसीलिए जो शैतान की संतान है वो पता है क्या है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकती। और यीशु मसीह ने भी 16 में जैसे हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह के पास दूसरी भेड़ें भी थी जो इस भेड़शाला की नहीं थी। वे अन्य जाति और गैर यहूदी अविश्वासी लोग थे। परमेश्वर ने अन्य जाति लोगों को भी चुन लिया था जो मसीह में विश्वास करते हैं, किंतु वे उस समय तक वे बुलाए गए थे। उन्होंने उस समय तक विश्वास नहीं किया था और उन्हें भेड़शाला और कलीसियाओं में भी लाने की आवश्यकता थी। और अन्य जाति लोग मसीह की आवाज़ सुनकर उनके पास आएंगे, तभी एक झुंड और एक कलीसिया का निर्माण होगा और जिसमें सभी विश्वासी लोग यहूदी और अन्य जाति भी शामिल किए जाएंगे। हालेलुया। और यीशु ने अन्य जाति लोगों को कलीसिया में बुलाने का काम अपने चेलों को दिया और हमें भी दिया है। प्रत्येक पीढ़ी में परमेश्वर ने मसीह के लिए भेड़ों को अलग करके रखा, परंतु हम उन्हें अंदर बुलाना चाहिए। एक झुंड होगा और मसीह के पास कई झुंड नहीं, उसके पास केवल एक झुंड होगा और हम मसीह के झुंड को विभाजित करने का कारण भी कभी नहीं बने। हालेलुया। कई बारी लोग कलीसियाओं को पता है क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मसीह से प्रेम किया। क्योंकि मसीह से प्रेम क्यों किया? क्योंकि उसका आज्ञाकारी बना रहा। अगर वो आज्ञाकारी नहीं बना होता तो वो अपने प्राण नहीं देता। वो प्राण देने तक कि पतरस घबरा गया, उसके चेले घबरा गए, लेकिन यीशु मसीह नहीं घबराए और उन्होंने कहा हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब लोग उसके कीले ठोक रहे थे, उसे सूली पर टंगवा दिया, फिर भी वो कह रहा है हे पिता इनको क्षमा कर दे, नहीं जानते। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि आप भी अपने सच्चे चरवों को देखें और अपने सच्चे चरवों की ओर ध्यान दें कि वो कलीसियाओं को किस तरह से प्राण देने तक अपनी कलीसियाओं की भेड़ों को पता क्या है। जब सच्चा चरवा होता है तो भेड़ें क्या उसकी आवाज़ को सुनती हैं। आज यीशु मसीह के जो सच्चे लोग हैं, वो बुलाए हुए लोग हैं, उनको पता है जब वो यीशु मसीह के पास जा रहे हैं तो लोगों को चिड़न हो रही है कि क्यों जब मसीहत इतनी आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो लोग नहीं चिढ़ रहे। वो पता है क्या है, अभी देखा 2 झुंड, एक शैतान का झुंड एक मसीह का झुंड। तो वो शैतान का झुंड लोगों के अंदर जाके शैतान काम करता है कि तू जा वहाँ पर सताव कर, है ना, वहाँ लोग काम बंद हो जाए। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि मतलब लोग कलीसियाओं में आते हैं, ना तो बढ़ते हैं ना बढ़ने देते हैं। और वो क्या करते हैं, वो झुंड को तितर बितर कर देते हैं और कलीसियाएं तितर बितर हो जाती हैं। और जो लोग पता है मसीह में आते हैं वो फिर पता क्या होता है, वो यहाँ से आते हैं वहीं चले जाते हैं, क्योंकि शैतान उनके अंदर काम करता है। क्योंकि दुष्टात्मा वचन में लिखा है ना कि वो देखती है ना दुष्टात्मा, अच्छा ये तो पता है, ये तो मतलब जैसा था वैसा ही हो गया। अब मैंने तो इसे झड़ा पूछा देखती, मैं पता है फिर क्या करती हूँ, उसी घर में जाती वापस, वो उसी घर में वापस चली जाती है और उससे भी दुगनी पता है क्या करती है, दुष्ट आत्माओं को लेकर आ जाती है और उसमें वास करती है। तो इसीलिए जब कोई यीशु मसीह में आ जाता है तो यीशु मसीह में पता है बड़ी आशीष और बरकतें आ जाती हैं। तो क्या शैतान को देखी नहीं जाती, वो चिढ़ने लग जाता है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ, हमेशा अपने लिए एक सच्चे चरवे को देखें और उसकी भेड़ें बन के हमेशा उनके साथ रहें। क्योंकि जो सच्चा चरवा है वो सच्चे चरवे की पता क्या है, भेड़ उसके शब्द को सुनती हैं। और भेड़ वो क्या है कि सच्चा चरवा जो अपनी भेड़ों के शब्द को सुनता है और वो उनके लिए प्राण देता है, उनकी हर दुख और परेशानी में उनका साथ देता है। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चा चरवा है मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। उसने सुंदर वचन देकर आशीषित किया कि आज जितनी भी भेड़ें भटकी हुई हैं वो शैतान के झुंड की वजह से भटकी हुई हैं। अगर कोई मसीह के झुंड में है तो वो आज प्रिय मेरे भाई बहनों आप यीशु मसीह को ग्रहण करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि हम एक सच्चे चरवे की भेड़ें बन सकें और हम सच्चाई के मार्ग पर चल सकें। और जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो हम बहुत सारी आत्माओं के विचारी से, परेशानी से, बीमारी से, लड़ाई से, झगड़े से, मतलब हर एक कलेशों से पता है क्या करेंगे, हम उन लोगों को बचा लेंगे। क्योंकि सच्चे चरवे का यही काम था, इसीलिए यीशु मसीह आज्ञाकारी बना रहा परमेश्वर का और इसीलिए उसने अपने प्राण अपनी भेड़ों के लिए दिया और वो क्या हुआ, एक सच्चा चरवा बना और आज वो परमेश्वर के दाएं और विराजमान है उसके सिंहासन पर। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अपने बेटे बेटियों को भी जो परमेश्वर ने अपने बेटे बेटी बनाए उन्हें सच्चा चरवा भेजकर, तो परमेश्वर क्या करे और आज उनकी सहायता उनकी मदद करे। जिस चीज़ के अगर वचन में लिखा है कि जो तुम मुझसे मांगो तो तुम्हारे
हो जाएगा। तो सचमुच जब परमेश्वर से हम सच्चे दिल से मांगते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं लेट हो जाती है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, तो परमेश्वर हमें उत्तम देना चाहता है, परमेश्वर कुछ हमारे लिए अच्छा करना चाह रहा है, तो थोड़ी उसके लिए वेट करें ताकि परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीष दे सके। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी उस उत्तम आशीष के अधिकारी बन जाओ जिसे मसीहत में सबको मिली हुई है, और आपको भी मिले। जो लोग पीछे हैं वो भी आगे बढ़कर आए ताकि वो मसीहत में आगे बढ़ें और परमेश्वर की आशीषों को पा सकें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकें ताकि दूसरे लोग भी बचाए जा सकें। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन, आपके नाम को महिमा और आदर मिले। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने सच्चे चरवे के रूप में अपने बेटे को भेजा और स्वयं आप पिता आप उसके अंदर होकर आपने जो काम करा और यीशु मसीह ने अपने प्राण देने तक आपके आज्ञाकारी बना रहा खुदावन, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ। आज यानी संसार में कितने लोग हैं जो आज्ञाकारी बने हुए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उस शत्रु की आत्मा से उसे बच्चा संभाल कर रखना पिता। आज तेरे दास दासी जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं खुदावन, वो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं पिता। जो कि आपके वचन में लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो खुदावन अपने बच्चों की सहायता मदद करें जो आपने अपने बेटे बेटी बना लिया है खुदावन। और आज बहुत सारी और भी भीड़ है आपकी पिता जो आपके शब्द को सुन रही है खुदावन। आप उन्हें भी अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दें प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से जितने लोगों ने ज्योति पर विश्वास करा उन्हें आपने अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया प्यारे पिता परमेश्वर। तो अपने बच्चों के जो अधिकार दिया है, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, उनकी समस्याओं को आपके सम्मुख रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आप हर एक की समस्याओं को जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। तो खुदावन, आज आपके बेटे बेटी जो भी अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर की। उनको भी हमारी वीडियो में शामिल होना, प्रार्थना में शामिल होना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे सेनाओं के जवाब परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उस बड़ी आशीष के लिए भी धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।